विश्वामित्र जी चले। महाराज दशरथ को जब ये खबर मिली है विश्वामित्र जी आ रहे हैं तो एक बार तो घबरा गए। घबरा क्यों गए? घबरा इसलिए गए, एक बात सोची है उन्हीं गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरु जी आपने अच्छा नहीं किया। क्या? जो राम का नाम रामचंद्र रख दिया। क्यों? बोले एक बार हमारे पूर्वजों में हरिश्चंद हुए थे तब भी विश्वामित्र जी आए थे, आज रामचंद्र में आज भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बोले कुछ भी नहीं, बड़े आदर सम्मान के साथ मैंने बुला के बड़ा सत्कार किया। उसके बाद में पूछ लिया गुरुदेव कैसे आना हुआ? बोले देखो राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लड़का राम और लक्ष्मण को लेने आए। विश्वामित्र जी ने जब ये कहा राम और लक्ष्मण को लेने आए, तो महाराज दशरथ कहते हैं देखो मैंने चौथे पन्ने में बच्चों की सूरत देखी है और मैं राम और लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता, आप कुछ और मांगिए ले जाइए। बोले नहीं, यज्ञ करने के बाद में हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास भेज देंगे। सवेरा जब उगाए तो विश्वामित्र जी के साथ में श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण चले। जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में घुस नहीं पाए। प्रभु श्री राम ने क्या देखा? सामने से एक पहाड़ जैसी स्त्री आ रही। श्री राम ने पूछ लिया गुरुदेव कौन है ये? बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम, हम तुम्हें बता। तो कौशिक बोले देखो राघव और पापिनी ताड़िकाएं आई है। इसके मारे मुनिकुंदों की निसकार दानी दानी है। बोले ये ताड़िका है और ताड़िका दीन दुखियों की आत्मा को बहुत सताती है, इसलिए तुम ऐसा करो तुम इसका वध कर दो। प्रभु राम कहते हैं गुरु जी आप कह रहे हैं ये अबला है और अबला के ऊपर हाथ उठाना क्या सूरवीर का धर्म होता? बोले बेटा ये पापनी है और पापी को मारने में कोई पाप नहीं होता। तुमने नहीं मारा तो हमारे तुम्हारे पास आ रही है। समझाया है। भगवान श्री राम ने जिंदगी में पहली बार ताड़िका का वध किया। वहां से आगे बढ़े हैं, गुरु जी के आश्रम पर जब पहुंचे हैं तो दोनों भाई रात को उसी जगह पर रुके हैं। सवेरा जब हुआ विश्वामित्र ने यज्ञ किया। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण को लेके खड़े। राक्षस यज्ञ तो करने ही नहीं देते थे। स्वाहा स्वाहा की धुन हुई तो अनेकों राक्षस निकल निकल करके भागे। हुआ क्या? तो स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के और राक्षस सभी निकल आए, जिनको देख के रामचंद्र फिर अपने मन में मुझ गए। हुआ क्या? पतझड़ के मौसम में बच्चों के पत्ते झड़ते
पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते टूट टूट करके गिरते, श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण के बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरने लगे। और उन राक्षसों में शामिल था मामा मारीच, जो सोने का हिरन बन के गया। मारीच बड़ा चालाक था, सोचा बच्चे तो छोटे छोटे बलवान बड़े लगते, मैं नहीं जाऊंगा। मारीच भागा, लेकिन श्री राम ने एक ऐसा बाण छोड़ दिया जो मारीच 100 योजन की दूरी पे जाके गिरा, 400 कोस दूर उठा, भाग गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ, दोनों भाई गुरु जी के पास में ही रहने लगे। उधर बताया महाराज जनक के घर में जो सीता नाम की बेटी थी, और नहीं महाराज जनक के घर में महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ धनुष भी रखा था, जो धनुष इतना भारी था, इतनी शक्तियां बनी हुई थी कि वो धनुष को कोई हिला नहीं सकता था। महात्मा दधीच, ये दधीच कौन थे? हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने दूसरे के हित में अपने प्राणों को भी दे दिया, और ऐसे ही थे महात्मा दधीच। तपस्या करके इनकी हड्डियां वज्र के समान बन गई। वृत्रासुर नाम का राक्षस जब पैदा हुआ, दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए, अब क्या करें, इसका कैसे वध हो? तो ये बताया अगर महात्मा दधीच की हड्डियां मिल जाए, जिससे अस्त्र शस्त्र बनाया जाए, तब इस वृत्रासुर का वध होगा। तो इंद्र अपने मतलब के लिए भिखारी बन गया, मतलब के लिए। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये कहते हैं, कह रहे इंसान ही मतलब में नहीं है, इंसान ही नहीं है, बल्कि तो सुर नर मुनि सबही की स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। इंसान ही नहीं, ऋषि मुनि महात्मा देवता राक्षस कोई भी सही, बिना स्वार्थ के प्रीति नहीं होती है। यहां तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है, सब अपने मतलब में है। आप अगर किसी के पास में जाते हो तो उसके मतलब से नहीं, अपने मतलब से। आपके पास में अगर कोई आता है तो तुम्हारे मतलब से नहीं, अपने मतलब से। बिल्कुल सत्य है। आप लोग अपने निजी कार्यों को विराम दे करके यहां आते हो तो हमारे मतलब में थोड़ी आते हो। हम मैनपुरी से रोजाना भाग के आते हैं कि तुम्हारे मतलब में आता है, हम अपने मतलब में। यहां तुम्हारे मतलब में कोई नहीं। एक दृष्टांत हमें याद आ रहा है, जब कभी हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब कहा करते थे कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब में है। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंच गए, और महात्मा जी गांव की गलियों में आवाज लगा रहे थे कि कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब में है। और तो कोई नहीं बोला। एक लड़का सामने पहुंचा, बोले बाबा जी तुम्हें कैसे मालूम सब अपने मतलब में है? हमारे घर वाले हमें इतना चाहते हैं, अगर 3-4 दिन घर पे लौट के ना आए, सब एक ही रस्सी में फांसी लगा के मर जाए, तुम्हें कैसे मालूम? बाबा जी बोले लला काम का कर, तो बोले कछुना पूरे दिन खटिया पे ऐसे ही धरे रहा था, और जो संजा भाई बस बंदूक उठाई और डकैती डाल रहा है बस। बाबा जी बोले लला तब ही तुम्हें चाहता है, और जो तुम सब करे वो छोड़ दो, फिर देखो तुम्हें बिना मांगे पानी मिल जाए। लड़का बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे। फिर बोले हमें आंखें से दिखाओ, तब तो हम मान सकते, हम ऐसे नहीं मानेंगे। बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम पे आते रहना। अब लड़का जो रहे महात्मा जी के आश्रम पे जाने लगा, और बाबा जी ने इसे प्राणायाम विद्या सिखानी शुरू कर दी। प्राणायाम घंटों तक मुर्दा बना लेटा रहता था बिना सांस लिए। और लड़का जब विद्या में निपुण हुआ, बोले लला ऐसा करो अब तुम अपने घर पे जाओ, और तुम ऐसा करियो मुर्दा बन के लेट जाइयो। तब सब रोए, और देखियो तुम्हारे रोवत है या पहले रोवत है, हम आए बाकी बात हो तुम्हें जिंदा कर ली। लड़का बोलो बाबा जी आने की जल्दी जाइयो। क्यों? अरे बोले तुम ना आए पाता से पहले घर में उठा के नजर आए थे, तो बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी रहते। बोले तुम चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे। लड़का घर पे पहुंचा,
अपनी माँ से एक बात कही, भैया हाँ, बोले मेरी क्या इच्छा है, आज घर में अब रबड़ी बननी चाहिए। उनकी उनकी पत्नी से गई और पत्नी एकदम से रसोई में भागी, रबड़ी तैयार। उन्हें आवाज लगाई, लड़का जो रहे रबड़ी खाए के लिए जैसी चलो। आंगन में पहुंचो सो महात्मा वाली बात याद आई और भाई आंगन में खम्मा खड़ो रहे, उनने दोनों पैर फांसे और बिगड़े पड़े। पत्नी ने जैसे ही देखो सो भी भागी। अच्छा नजदीक आके देखो तो सांस ही ना, सुबह रोई लेकिन ज्यादा ना रोई, थोड़ी रोई। सोची अब तो रोते तो जिंदा ना बह जाता, और थोड़ी देर के बाद में रोए तो जिंदा ना हो जाए। अगर अब ऐसे रोए रहे तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठो हो जाए। और जब रबड़ी बड़े दिन में बनाई है, और पहले वे चौका में पहुंची, उनने खूब रबड़ी खाई और रबड़ी खाए कि फिर उनने गबड़ी मचाई। लड़का की छाती में घूसा मार मार के रोई उठी। और लड़का ने सोची हमें जब मालूम पत्ते मरे तो ना आए थे, कौन घूसने में प्राण निकाल रहे। और तो सब दौड़े, पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, सब रो रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई ना रो रहा। तो भाभी चिल्लाए कि भाभी उठी, एक तुम्हारी लला कमाते थे। भाभी बोली तुम मर गए तो भागो धोरू, मत्ती तो दुनिया है, दुख केवल जब बात है ना। एक तुम्हारी लला कमाते थे और तुम्हारे पीछे घर वाले सब बैठे बैठे खाते थे। सब रो रहे, लड़का गिर गया। सब रो रहे, लड़का के लिए कोई रोई ना रो। लड़का ने सोची महात्मा जी कहे तो बिल्कुल ठीक रहे थे, हमारे लिए तो कोई बिल्कुल रोई ना रो। थोड़ी देर भाई बाबा जी ना आए। अच्छा गांव के व्यक्ति खड़े रहे, एक बोलो भैया लड़का तो खत्म ही होएगा, काय के लिए धन बिना मतलब मिले चलो होते। सोची हाय अब क्या करे। अब मालूम पड़ रही है महात्मा ना है, जो खम्मा में पैर फांसे रहे और तेजी तौर पैर फांसे, अब पैर निकाले लेकिन वे छोड़े ही ना। एक बोलो देखो पैर अगर ना निकल रहे तो ऐसा करो जो खम्मा गिराए थे तब निकले, और तो कोई ना बोलो। उनकी जो पत्नी रहे भाई सामने पहुंची, आंसू पहुंचती ना। और एक बात की देखो, और तो घर में कोई ऐसा ना रहो जो दोबारा पैसा पैदा करके जो खम्बो बनवाए थे। और हमने जो सुनी है मरे मराने को दर्द ना हो तो हम गड़ासी ले आते को गोड़ी काटे। लड़का ने सोची बाजी बा, थोड़ी देर पहले हम पे मरी जा रही थी, अब मेरा पैर कटवा रही। और तब तक उन्हीं महात्मा जी ने गांव में आवाज लगाई, तो कोई दवा करा ले हमसे तो और हम फ्री दवा दे देते हैं, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जीवित कर देते हैं। आवाज लगाई गांव में, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जीवित कर देते हैं, मुर्दा जीवित कर देते हैं। आवाज लगाई है और जैसे ही बाबा जी की बात सुनी तो सब लोग भागे। बाबा जी बोलो बड़े परेशान लगते, क्या हुआ? बोले बाबा जी एक लड़का बिल्कुल ठीक था, उसे पता नहीं क्या हो गया। महात्मा जी कहने लगे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम चल रहे। घर पे पहुंचे तो लड़का के पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े। बोले देखो बाबा जी, चाहे हम मर जाए चाहे माँ पूरा परिवार मर जाए, लेकिन जो लड़का कैसे जिंदा हो जाए। बाबा जी कहने लगे सब लोग मत मरो, ऐसा करो एक लोटा दूध लेके आओ
सुगा बांटिन दूध इकट्ठू। एक लोटा दूध निकाला, सबकी नजर छिपाए के बाद में थोड़ी राख डाली। कहा किसी ने देख लिया हमने इसमें क्या डाल दिया? नहीं देखा। क्या डाला आपने? बोले जहर डाला, जहर। और जहर काहे को डाला? बोले तुम सब लोग मरने के लिए तैयार थे ना, तो सब लोग मत मरो। जो जो दूध को पी लिए बस बहे मर जाइए, बाकी बदले में जो लड़का जिंदा हो जाए। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी, सुबह धीरे धीरे निकल लिए। भगवान बचाए ऐसे दूध से। अब तो भाई घर के ही लोग रह गए। लड़का के बाप बोला, बोले देखो तुम आओ, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, ऐसा करो तुम ये दूध पी लो। तो बाबा जी बोले लो भाई तुम ही मर जाओ पी करके, क्योंकि बहुत जमाना देख लिया है, कहां करोगे जी करके। जवाब दिया इधर तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। ये दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे बस, क्योंकि हमने जहर मिलाया है। और जैसे ही तुम मरोगे तुम्हारे बदले में ये तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा। वे बोले देखो बाबा जी हम दूध पी तो लेते, लेकिन बात से बात की है, अगर हमने दूध पियो कल समय टुकड़िए को तो रोटी ना दी है। और वह बात उनकी माने गई। भाभी से कही दौलत तो तुमने खूब खाई है, दूध पी लो। वे बोली हम काहे के लिए पी ले, हम नहीं पिएंगे। कौन दूध ना है, जब पियो तो लड़का की पत्नी को बुलाओ, बोले तुम आओ, कोई दूध नहीं पी रहा है तो तुम पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम जैसी दूध पियोगी वैसी तुम मरोगी और तत्काल ही तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पी लो। अब वो दूध को लोटा हाथ में पकड़े तो लो, मुंह की तरफ ना बढ़े रहो। बाबा जी कह लेंगे क्या हुआ, पीना है नहीं पीना है, कुछ नहीं होगा, मरोगी बस, क्योंकि हमने जहर मिलाया इसमें। बोली देखो बाबा जी, हाँ हाँ बोलो बोलो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। बोली देखो बाबा जी दूध की तो कोई बात ही ना है, जो एक लोटा दूध तुम एक बांटी दूध दे सो हम सब पी ली, दूध कोई बात ही ना है। और दूध तो हम पे हूं खूब पियर रहे, दूध ही कोई बात। बोले ये दूध ही तो है, लेकिन मैंने इसमें जहर मिला दिया, बोलो पीना है नहीं पीना है। बोली देखो बाबा जी अब ऐसा दूध पियन से क्या फायदा है, हमने दूध पियो, हम मर गए, हमारे बदले में जिंदा भाई, तो ऐसे दूध पियन से क्या फायदा है, मरे गए मरे जानते हो हम तो। बाबा जी बोले अगर हम पी ले तो सोई सब बोले पी ले पी ले, महात्मा मर जाए समझ लो गंगा नान गए, पी लो। जवाब दो लला उठो, वैसे ही मरे जाते। और लड़का जैसे ही उठ के बैठा और तो पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, तामे वे गौने भाई तो जेठ ही ना छोड़े। तो लड़का बोला देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बन गया इंद्र मतलब के लिए भिखारी। महात्मा ददीज के नजदीक पहुंच गया।
और दधीच ने देखा तो पहचान लिया। कहो इंद्र, भिखारियों से भीख लेने आए हो? इंद्र कहता है महाराज आपने हमें पहचान लिया, माफ करें मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही, कैसे गए? बोलने संकोच गो, किस लिए आए? जवाब दिया हमें तुम्हारी हड्डियों की जरूरत है। महात्मा दधीच कहते हैं इंद्र तुमने एक बार भी नहीं सोचा, संसार की हर एक वस्तु मांगने से मिल जाती है, लेकिन कभी सोचा है कि प्राण भी मांगने से मिल जाते हैं? और हमारी हड्डियां तुम्हें तब मिलेंगी जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम आस लेके आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे। समाधि को खींच करके बैठ गए, अपने प्राणों को छोड़ दिया। देवता दौड़े, इन्होंने हड्डियां निकाली, जैसे अर्थ शस्त्र बनाए गए, तो उस वृतासुर का वध हुआ। कहते तो ये है कि नहीं कि हड्डी का बना हुआ ये भी धनुष था, इसमें इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन एक दिन सीता ने तो श्री जनक दुलारी सीता और बचपन में कौतिक दिखलाया। बचपन में सीता ने जब उस धनुष को उठाया है, देखा है महाराज जनक ने, बेटी ने धनुष उठाया है, अब हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। क्योंकि जब बेटी ने धनुष उठाया है तो लड़का भी वैसा ही होना चाहिए। लड़की अगर चतुर चालाक है, पढ़ी लिखी है, होशियार है, समझदार है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। लेकिन मैं देखता हूं कुदरत का कुछ ऐसा नियम है, उसकी कुछ ऐसी लीला है
जो अब ज्यादातर लड़का लड़की एक जैसे मिल ही नहीं पाते। लड़का अगर चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है, तो वैसी लड़की नहीं, और लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो वैसा लड़का नहीं है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, लड़का लड़की अगर पढ़ी लिखी तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर टेंशन। अब खैर टेंशन में तो खैर सभी है, ऐसा कोई नहीं जो टेंशन में ना हो। अब लोगों का शरीर नहीं चलता है, दिमाग बहुत दौड़ता है। दिमाग को कभी चैन नहीं मिलता। हम लोग बैठे जरूर है यहाँ, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता नहीं। टेंशन में तो सभी है। कोई धन की टेंशन में है, कोई बच्चों की टेंशन में है, कोई बीवी की टेंशन में है, कोई ऑफिस में गई तो साहब की टेंशन है, किसी को इसी की टेंशन है कि पेंशन ही नहीं है। देखो, अनपढ़ लड़की अगर पढ़े लिखे परिवार में पहुंच जाए तो फिर टेंशन। मैं बताऊं, एक लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे, शादी हो गई, पढ़े लिखे